ईशिता ने लगाया पीहू को गले, कहा माँ। वहीं शगुन के उड़े होश। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जैसे ही ईशिता पीहू से बात कर रही होती है तो वो कहती है कि मैंने सुना था, कृष्णा जी की स्टोरी बताई थी रूही दीदी ने, जहाँ पे उनके कृष्ण के दो माँ थी। क्या सच में दो माँ होने पे क्या बहुत अच्छा सा बॉन्डिंग होता है? तो ईशिता कहती है कि हाँ, ये बिल्कुल सच है। जहाँ पे रूही आती है और कहती है तुम इन्हें हार वाली आंटी क्यों कहती हो? वो कहती है मैंने पहली बार ना इन्हें हार वाली आंटी में ही देखा था, इसलिए मैंने कहा। जहाँ पे वो कहती है मैं क्या कहूँ, ईशिमा कहो ना, अच्छा लगेगा। जैसे ही ईशिता को ईशिमा कहती है, ईशिता उसे गले लगा लेती है, उसके चेहरे पे स्माइल आता है। लेकिन यह सब शगुन को बर्दाश्त नहीं होता। वहीं दूर खड़ा ईशिता के ऊपर गुस्सा कर रही होती है। तभी अचानक से वहां शगुन आ जाती है और खुश होकर कहती है कि थैंक यू सो मच, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि शगुन किसी को जताना नहीं चाहती है कि ये सारा किया कराया मेरा है और मैं भल्लाज फैमिली को बर्बाद करने के लिए दोबारा आई हूँ, क्योंकि ईशिता ने ऐसा किया है। दूसरी तरफ रमन कहता है कि हमें कुछ भी करके ये चीज को देखना पड़ेगा। जहाँ पे ईशिता कहती है कि बस मैंने तुम्हारे इंटरफेयर नहीं किया ना, तो फिर तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? जब इधर आलिया और आदि दोनों साथ में होते हैं तो उन्हें दोनों की कॉफी बनाने का पीने का मन करता है। जहाँ पे आलिया कहती है कि मैं अभी तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आती हूँ, हम लोग दोनों मिलकर पियेंगे ना, कितना ज्यादा अच्छा लगेगा। इसी बात पे लेकर दोनों जब कॉफी बना रहे होते हैं तो मिहिर का कॉल आता है। जहाँ पे आदि मिहिर से ट्रेनिंग ले रहा है कि लड़कियां किस तरह से इम्प्रेस होती हैं, और ये चीज आलिया को नहीं पता है कि आलिया को इम्प्रेस करने के लिए आदि इतना बड़ा गेम खेल रहा है। और आलिया ये सबसे अनजान न बेखबर, कहीं ना कहीं आलिया को भी आदि के लिए फीलिंग्स है, पर वो सामने से बयां नहीं कर पा रही है। जहाँ पे मिहिर कहता है क्या बात है, तुझे ये सब के टिप्स की कैसे जरूरत पड़ गई? जहाँ पे कहता है आदि की हो सकता है मामू मुझे फ्यूचर में काम आए। जब शगुन रूही और पीहू दोनों बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पे सरोगेशी के बारे में बात होती है, तो वहाँ पे आ जाती है शगुन और कहती है कि रूही ये क्या है, तुम लोग को स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे चलो, तुम्हें आइसक्रीम खाने का मन है ना, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। जहाँ पे रूही पीहू कहती है रूही तुम ही चलो ना, कितना मजा आएगा। जैसे ही वो लोग आइसक्रीम खाना जाते हैं, सामने मनोज का क्लिनिक देख के रूही के मन में कुछ तरह का सवाल चलता है और कहती है कि मुझे कोई नाटक करना होगा। आइसक्रीम खाते खाते उसके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। जहाँ पे शगुन उसे लेके जाती है हॉस्पिटल, वही हॉस्पिटल जहाँ पे मनोज रहता है, काम कर रहा होता है। लेकिन जब वहाँ पे सुई देकर रूही डर जाती है और कहती है कि ओ माय गॉड, इतने मोटे इंजेक्शन, मुझे बहुत डर लगता है इतने मोटे से, प्लीज आप कुछ ऐसा करो ना। तभी वहां पे आ जाती है शगुन और कहती है कि रूही ये सब क्या है? जहाँ पे कहती है कि शगुन मम्मा, आखिर पीहू को पता चलना चाहिए ना कि उनकी रियल माँ कौन है, आखिर उसे भी ऐसा फील होगा ना, तो इसलिए मैं उसे यहाँ पे लेके आई थी, अदर मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जहाँ पे शगुन कहती है कि रूही मैं तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करने दूंगी, जो तुम इशिता के चाल पे तुम चल रही हो ना, मुझे ऐसा नहीं। जहाँ पे शगुन समझाती है रूही को और कहती है कि बेटा ये सही वक्त नहीं है, सही वक्त आने पे खुद ब खुद पीहू को पता चल जाएगा, आप इतनी परेशान क्यों हो? दूसरी तरफ जब प्रियंका से मिलने के लिए इशिता रमन उसके घर पहुंचते हैं, जहाँ पे प्रियंका से बार बार ये चीज पूछा जा रहा होता है कि बताओ वो औरत कौन है, आखिर तुमने कुछ तो नोटिस किया होगा ना ये चीज को लेके, तुम कम से कम दिमाग लगाओ। लेकिन जैसे ही वो प्रियंका कह रही होती है कि हाँ कुछ उखड़े उखड़े रहते थे और रात को लेट से आते, फिर काम करके वो सो जाते थे, लेकिन मुझे पूरा क्लियर पता नहीं है। तभी अचानक से प्रियंका के कॉल पे किसी का फोन आता है मोबाइल पे। तो जैसे ही प्रियंका पता चलता है उसका उसका भाई ने ऐसा कुछ कर लिया है, वो अब नहीं रहा। यह जो सुनते ही इशिता और रमन दोनों की होश उड़ जाते हैं। जहाँ प्रियंका कहती है अब जाइए, अब मेरे भाई के पीछे क्यों पड़े हुए हो, अब नहीं है यहाँ। इतना कह के इशिता को बहुत ही बुरा फील होता है। इशिता समझ नहीं पाती है कि आखिर वो औरत चाहती क्या है, जो अनिल ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। इधर शगुन कहती है कि मुझे कुछ करना होगा, वरना रूही कहीं पीहू को इशिता के लिए अगर कर ली तो हो सकता है मेरा तो काम ही खत्म हो जाएगा। फिर रमन किसी का कॉल आता है तो कहता है कि पता नहीं क्या होगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है और प्रियंका को कोई चीज की दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर इशिता कहती है कि ऐसे कैसे हो सकता है निधि, है मुझे भी इतना टेंशन हो रही है इस चीज को लेके, मैं क्या करूं। तभी अचानक से शगुन फोन करती है इशिता को और कहती है कि रूही का बहुत तबीयत खराब हो गया है, प्लीज तुम जल्दी से इस हॉस्पिटल में आ जाओ। क्योंकि शगुन को पता है कि इशिता ही है जो रूही को ये बात मना कर सकती है कि पीहू का अभी समय वक्त नहीं आया है, वो भी इसे ना बताए। वहीं दूसरी तरफ जब रूही पीहू को कुछ बता रही होती है तो वहां पे आ जाती है इशिता और कहती है कि बेटा ये वक्त सही नहीं है। पूरा एपिसोड जियो प्लस हॉटस्टार या फिर स्टार प्लस पे अवेलेबल है, आप वहां पे देख सकती हैं। क्या पीहू को राज पता चलेगा इशिता के बारे में?